अगली बात है डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल को अगर मैं एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करूं तो क्या ये लीडर इस स्टाइल के अंदर, इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर लीडर क्या करता है, जितने भी डिसीजन लेता है सारे के सारे डिसीजन इंप्लॉइज की हेल्प से लेता है। इंप्लॉइज से पहले वो डिस्कस करता है, देन ही टेक्स द डिसीजन। इसको हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का एक टॉपिक आता है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, तब भी हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जब भी मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेने होते हैं तो मैनेजमेंट क्या करती है, इंप्लॉइज के साथ मीटिंग करती है, क्योंकि जब हम इंप्लॉइज के साथ उनसे सारी बातें शेयर कर लेते हैं तो काम करते हुए इंप्लॉइज को क्या लगता है कि मैं इस कंपनी का हिस्सा हूं, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं, तो वो लोग क्या करते हैं, इंप्लॉइज और भी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो ये वैसा ही एक डेमोक्रेटिक स्टाइल है लीडरशिप का। इसको हम बोलते हैं ग्रुप सेंट्रल स्टाइल। ग्रुप सेंट्रल स्टाइल क्यों बोला, क्योंकि जब भी लीडर कोई डिसीजन लेगा तो पहले ग्रुप से पहले वो डिस्कस करता है, तो वो अप्लाई करता है। रूल्स एंड रेगुलेशन लगा लो, कोई काम लगा लो, काम का बंटवारा लगा लो, तो सारा का सारा ऐसा नहीं है कि इसने इस स्टाइल में तो क्या था, सारा डिसीजन किसने ले लिया, लीडर ने ले लिया। इसके अंदर क्या होगा, लीडर पहले एम्प्लॉय से पूछेगा क्या काम करना ठीक है, क्या काम करना ठीक नहीं है, अपने अधिकारों का नीचे बांट देता है। कुछ लोग उनको भी काम बांटता है, उनसे पूछकर काम करता है। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, कोऑपरेटिव रिलेशन। इसके अंदर जो रिलेशन रहते हैं, रिलेशंस के अंदर क्या होता है, सहयोग होता है, क्योंकि इंप्लॉइज को ये लगता है कि लीडर ने मेरे से पूछ के काम किया, इसलिए इंप्लॉइज भी क्या करते हैं, लीडर को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, बिलीव इन इंप्लॉइज। इसके अंदर क्या है, इंप्लॉइज में उसका ट्रस्ट होता है, इसलिए उनसे सारी बातें पहले पूछता है, देन ही कुछ अप्लाई करता है। तीसरी बात, ओपन कम्युनिकेशन। आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। एक लीडर बीच में रह के काम करता है, सारे इंप्लॉइज के साथ इंटरेक्शन करता है, अकेला ही सारे के सारे डिसीजन ही लेता है, उनको अपनी बात बताता है, उनसे फीडबैक भी लेता है, उनकी प्रॉब्लम भी समझता है, देन ही टेक्स द डिसीजन। एडवांटेजेस क्या है, हाई मोरल। इंप्लॉइज की जो मनोबल होता है वो इंक्रीज होता है, हाई रहता है, क्योंकि उनको पता है कि सारे डिसीजन उनसे पूछ के लिए गए हैं। दूसरी बात, एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज हो जाती है, इंप्लॉइज की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, क्रिएटिविटी निकल कर आती है, काम करने के नए नए तरीके निकल कर आते हैं, डेफिनेटली फर्म की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। और चौथी बात, पांचवी बात, जब हम इंप्लॉइज से हम सारे के सारे काम पूछ करने से पहले सारी बातें पूछ ही रहे हैं, तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली जो मैनेजर्स होते हैं उनका वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि मैनेजर्स को भी लगता है कि हमने सारी बातें पूछ ही ली हैं और सबको हमने इन्वॉल्व करके ही काम कराया है, सबको हमने अभी कोई ना कोई पावर भी दे दी है। उसके ऊपर लीडर क्या करता है, कंट्रोल भी करता रहता है और उनसे काम भी करवाता रहता है, साथ साथ उनके कोऑपरेशन भी करता है, उनकी हेल्प भी लेता है, उनके डिसीजन के अंदर भी हेल्प लेता है। तो इससे क्या होगा, मैनेजर्स का वर्कलोड कम हो जाएगा, क्योंकि मैनेजर को सारी बातें अभी सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि अपने काम उन्होंने क्या किए हैं, कहीं ना कहीं इंप्लॉइज को भी हैंडल करने के लिए दे दिए हैं। तो ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस क्या, ये डिसएडवांटेज इसका ये है कि रिक्वायर्ड ऑफ द एजुकेटेड सबऑर्डिनेट, ये वहां पर फायदेमंद रहेगा जहां पर आपके एम्प्लॉइज पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर डिसीजन लेने की पावर भी है। जो दूसरी बात, डिसएडवांटेजेस के अंदर डिले इन डिसीजन, कभी कभी डिसीजन लेने के अंदर भी डिले हो जाता है, क्योंकि कभी कभी मान लो लीडर ने कोई बात पूछी, एम्प्लॉइज ने हाथों हाथ मान लो कोई जवाब नहीं दिया, तो हो सकता है कि एक डिसीजन इस स्टाइल के अकॉर्डिंग तो उसने डिसीजन खुद लेना था, आज बोल दिया उसने काम और कल काम स्टार्ट। इसके अंदर क्या है, एक डिसीजन लेने में क्या पता एक हफ्ता लग जाए, क्या पता एक महीना भी लग जाए। तीसरा एडवांटेज इज लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर्स। ये डेफिनेटली कभी कभी ये स्टाइल वो लोग फॉलो कर लेते हैं जहां पर मैनेजर्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पावर नहीं होती है, वो डरते हैं, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लॉइज के ऊपर भी छोड़ देते हैं कि कोई काम नहीं होएगा तो हम तेरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देंगे। तो डेफिनेटली इस स्टाइल के अंदर क्या होता है, लीडर इंप्लॉइज के साथ कोऑर्डिनेशन रखता है, उनसे सारी बातें पूछता है, अपने कुछ कुछ अधिकार भी उनको देता है, बिल्कुल फ्री नहीं होता है, लीडर बिल्कुल फ्री नहीं होता है, उनसे काम भी करवाता रहता है, साथ में उनके इन्वॉल्व भी होता है। फायदेमंद कहाँ है, ये कहाँ पे सूट करेगा, इसकी स्टेबिलिटी कहाँ पे, उपयुक्तता कहाँ पे है, कहाँ पे काम कर पाएगा स्टाइल, जहां पर इंप्लॉइज ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एक लीडर का अपने वर्कर्स के ऊपर ट्रस्ट है, डिसीजन आपको क्विक नहीं लेने हैं, बहुत टाइम आपके पास है, आपके पास टाइम अच्छा रहता है डिसीजन लेने का, तब आप ये फॉलो कर सकते हो।